का बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दिन बाद हुआ प्रसिद्ध ददरी मेले का भूमि पूजन। ये आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होना था, लेकिन परिवहन मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त थे, जिसकी वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया। मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि 5 नवंबर को बलिया में बारिश हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस दावे को खारिज कर दिया। हालांकि देरी के बावजूद मंत्री ने भरोसा जताया है कि इस बार ददरी मेला पहले से कहीं ज्यादा भव्य और बेहतर होगा। ये मेले का आज जो है पूजा करके आज से जो है मेले का वो किया गया उद्घाटन। ऐसे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बारिश और बाकी कुछ व्यवधान के कारण जो है कल नहीं हो पाया था। तो आज जो है आज का दिन जो है रखा जिला प्रशासन आज जो है पूजन अर्चना करने के बाद आज से मेला का प्रारंभ किया। अभी भी जमीन जंगल होने की वजह से देखिए बारिश होने के कारण थोड़ा सा लेट हुआ, तो हम लोग मेला को आगे बढ़ाते हैं। और वहीं लखनऊ की साइबर क्राइम टीम ने साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग में एक बैंक असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि बैंक मैनेजर को आरोपी 20% कमीशन देते थे और उनके अन्य बैंकों से लिंक भी पाए गए हैं। पुलिस ने सभी को आईटी एक्ट समेत संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो उमाकांत जो पकड़े गए हैं तो और साथी उनको भी कई और बैंक्स में भी अकाउंट्स खुलवा रखा था। तो ये वो है मतलब मल्टी लेवल पे है, जिसमें अभी और चीजें भी निकल के आई। सर, ये जो अकाउंट्स है वो लोकल के ही प्रोवाइड करने का काम करता था या अन्य जगहों के अकाउंट्स भी इसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे साइबर ठगों को? अन्य जगहों के भी अकाउंट्स इनके द्वारा प्रोवाइड करा जा रहे थे और इसमें कुछ सीनियर लेवल की भी भूमिका की तरफ इसके द्वारा बताया गया है, जिनकी भी जांच चल रही है। और वहीं मेरठ के सौरभ हत्याकांड में कातिल मुस्कान के माता पिता मेरठ छोड़ने का मन बना रहे हैं। मुस्कान के माता पिता ने अपने मकान पर "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर चस्पा कर दिया था। हालांकि बाद में पोस्टर हटा भी दिया गया। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी पेशे से ज्वेलर्स हैं, लेकिन उनका पूरा कारोबार ठप हो गया है। बेटा भी नौकरी से हाथ धो बैठा है और बेटी के ट्यूशन सेंटर में बच्चे आना बंद कर चुके हैं। समाज के लोग अब इस परिवार से दूरी बनाने लगे हैं। तो कातिल मुस्कान के माता पिता मेरठ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मकान पर "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर चस्पा किया गया था। हालांकि बाद में ये पोस्टर हटा दिया गया। पिता का कारोबार पूरे तरीके से ठप हो गया है। बेटी के ट्यूशन में भी बच्चों ने आने से अब मना कर दिया है और इसलिए परिवार परेशान है। और वहीं जम्मू कश्मीर में पतझड़ के मौसम में सड़कों पर रंग बिरंगे पत्ते गिर रहे हैं। हर ओर अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। घाटी जीवंत रंगों से भरी हुई है। आने वाले सैलानियों को अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। तो चिनार का पेड़ दे रहा है मनमोहक दृश्य और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, फोटोज क्लिक की जा रही हैं। सैलानी जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। चिनार के पेड़ जो हैं वो इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी दृश्य चल रहा हो। पतझड़ के मौसम में अद्भुत नज़ारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जो सैलानी हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं और फोटोज क्लिक कराई जा रही हैं। इस दृश्य का पूरा आनंद उनकी तरफ से लिया जा रहा है। और वहीं हाथरस में आगरा अलीगढ़ एनएच पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में करीब 2 लोगों की मौत हो गई है और करीब 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आगरा अलीगढ़ हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है
और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। लगभग 16 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हाथरस में ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत, 16 घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में विभाग के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य जनहित का विषय है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। सहारनपुर से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की है। एसीएमओ को सेंटर संचालक ने जान से मारने की धमकी दी। टीम के पहुंचने पर अल्ट्रासाउंड संचालक ने एसीएमओ के साथ अभद्रता भी की है। उनका गिरेबान पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट भी की। सेंटर की जांच की गई तो वहां पर अनियमितताएं मिली, जिसके बाद सेंटर को सील कर दिया गया है। तुम ही चला रहे हो क्या ये? तो टीम ने सेंटर पर छापेमारी की है, अनियमितताएं पाई गई और इसी के साथ साथ सील कर दिया गया है इस अल्ट्रासाउंड सेंटर को। एसीएमओ के साथ भी मारपीट की है। फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर को फिलहाल सील कर दिया गया है। सेंटर में कई खामियां पाई गई जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सेंटर को तुरंत सील कर दिया गया। चलो मेरे साथ, मैं भी करा दूंगा। और वहीं दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में बीते सोमवार को हुई जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या को अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने हत्या की वारदात लूट के मकसद से अंजाम दिया था। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। ये भी जानकारी दे दें कि आरोपी ने 31 अक्टूबर को हत्या को अंजाम दिया था, जबकि इसके पहले 25 और 27 अक्टूबर को भी वो पीड़ित के घर गया था। हत्या के बाद आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें कि जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या हुई थी। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मकसद लूट बताया जा रहा है। बेगमपुर में हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लूट के मकसद से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। 31 अक्टूबर की यह पूरी वारदात बताई जा रही है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट थाना बेगमपुर और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की तमाम टीमों ने मिलकर एक अच्छा केस वर्कआउट किया है जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था। रिसेंटली जो है 31 की रात को एक मर्डर हुआ था। जो डिजीज़ था उसका नाम था सुरेश राठी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर कार्यरत था। रोहिणी इलाके में ही पोस्टेड थे। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को जो है 3 तारीख को आई। 3 तारीख को फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए इसकी इंफॉर्मेशन आई और जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी जो ये जहाँ ये बॉडी मिली वहाँ पर जब टीम ने विज़िट किया, पुलिस टीम ने, तो वहाँ से वो डेड बॉडी रिकवर कराई और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। और वहीं लखनऊ में यूपीएसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ये लोग दस्तावेज तैयार करते थे। 88 आधार कार्ड समेत अन्य फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपीएसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। फर्जी वेबसाइट और उसी के साथ साथ फर्जी दस्तावेज बनाया करते थे ये लोग। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से दस्तावेज तैयार किया करते थे।
और वहीं कानपुर की सड़कों की हालत एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। रोड पर पैच वर्क के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। जहां 2 दिन पहले गड्ढे भरे गए थे, वहां अब फिर से बजरी और गिट्टी उखड़ने लगी है। तो कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे वहां पर पहुंची और उन्होंने जायजा लिया, तो पता चला कि पूरे तरीके से रोड जो है वो खराब है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो सीधे इसकी शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को शिकायत वो जरूर करेंगे। काम अभी पैच मरम्मत का चल रहा है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं अभी कल रात में ही काम हुआ है, वो भी तकरीबन 12 बजे के बाद। तो जैसे अब अपने घर की छत लगाते हैं ना, शटरिंग लगाते हैं, तो जब आप छत डालते हैं तो 13-14 दिन वेट करते हैं ना। इसका भी कम से कम 48 घंटे का समय होता है। मचती है चीजें तब होती हैं। मटेरियल ठंडा हो गया, बिटुमिनस मटेरियल अगर ठंडा हो जाता है तो उसको सेट होने में समय लग जाता है। गर्मियों में उसकी पकड़ अच्छी होती है, ठंडियों में कमजोर हो जाती है। और इसमें कोई फिक्स मोटाई नहीं हो पाती है पैच में। जैसे हम कोई लेयर डालते हैं तो पता चला कि हम 5 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं, डीबीएम डाल रहे हैं तो, या बिटुमिनस कंक्रीट डाल रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं। लेकिन पैच मरम्मत तो जो एक्चुअल स्थिति है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी हमारा काम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिनों में हम लोग इस सड़क को पैचलेस कर। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डेडलाइन के बाद भी सड़कों के अभी तक नहीं भरे गए हैं गड्ढे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर में संगीत टाकीज के पास की, जहाँ की अगर गड्ढों की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी वैसे ही गड्ढे हैं। खाली वहीं की बात नहीं करते, कानपुर शहर में अलग अलग कई इलाकों में इस तरीके के गड्ढे देखे जा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री का साफ तौर से आदेश था कि ये गड्ढों की एक डेडलाइन थी, उस डेडलाइन पर ये सारे ही गड्ढे भरे जाने थे। बहरहाल आज कानपुर शहर की महापौर जो हैं वो निरीक्षण करने निकली और उन्हीं ने जाकर खुद अपनी आँखों से उन गड्ढों को देखा और जिस तरीके से काम वहां पर नहीं किया जा रहा है उसको देखते हुए उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करी है। बहरहाल अब देखना यह है कि जब महापौर खुद निकल रही हैं और सीएम के खुद आदेश थे, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी भी अपना पल्ला वो झाड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उनकी गुणवत्ता की बात की जाए तो उस तरीके की गुणवत्ता नहीं की जा रही है। वहीं अगर माने तो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि सर्दी में जो है जिस तरीके से जो डामर का और जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो सही से नहीं चिपकता है, जिसकी वजह से अभी भी गड्ढे नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। तो कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे खुद छेनी हथौड़े के साथ सड़क पर उतर आई और सड़क को देखा और जो जर्जर हालत में पूरे तरीके से थी। 2 दिन पहले ही गड्ढे जो है भरे गए थे, लेकिन अब फिर से सड़क पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। प्रमिला पांडे काफी गुस्से में नजर आई और महापौर ने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों की शिकायत सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगी। भैया थोड़ा आप लोग हटो। कहाँ भैया, कहाँ ले आए? तो जुलूस निकला तो उससे 1 दिन पहले रात, इसी रात सरदारों जुलूस 1 दिन रात मुझे रात दे तो 1 दिन पहले बनी। तुमने पूछा अरे कुछ ऐसा ही कर, आगे तो पूरा छूटा पड़ा है। गाड़ी मारो 60 से ज्यादा कर रहा भाई। एक बार और जो बातें बना लो। और वहीं श्रावस्ती के संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला के परिजनों ने नवजात बदलने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि लड़का हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद रिपोर्ट बदल दी गई और कहा कि लड़की हुई है। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसी के साथ उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर ऑपरेशन करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उनके कान जो ने जने ही छोड़ के सावर उन्हें देखनी
मतलब तो जब बच्चा आपको दिया गया था अच्छा कपड़ा दिन तो हमका क्या हुआ तो कहीं लड़का तो हम अपन साल दिन हाँ इधर यही सलवा दिन है उनको सलवा ना बताऊँ अच्छा यही दिन हम कहा कि हम हमारे बच्चा लपेट के दे दे तो वो साल पहुंची अपने में लपेट के अपन लड़का हमारा दी तो जब कहे कि हमारे साल मैंने तोरे लड़का का लपेट के दी तो हमका तो हम नवा साल ओढ़ाई देवे तो साल मका बोला अच्छा ठीक है 1.5 घंटा के बाद में कहीं कि हमारा लड़का बेटिया इनका जब वो पैसा ना दी तो ये लड़की ना दी जब पैसा वो गए दी तभी लड़की वापस की इसकी लड़की उनका हुआ और लड़का उनका। अच्छा इस समय बच्चा कौन सा है? उधर एडमिट करवा के रखे। अच्छा बच्चा एडमिट है अभी? हाँ अच्छा ये लड़की दूसरे की है और दूसरे और वो लेके है वही अपने जवान से कही सी कि कल जो आज से मैं जमा कर। क्या नाम है आपका? काशीराम। आपके पत्नी का? सरिता निषाद। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम मजानिया। कब पैसा दिए थे आप? शाम को पैसा दिए। कितना? 5000। कौन लिया था? दीपशिखा मैडम। दीपशिखा मैडम ने लिया था। ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ। क्या हुआ था, लड़का लड़की? लड़की। अच्छा अभी कैसी है हालत? सब दोनों ठीक है साहब लेकिन नॉर्मल का चांस था लेकिन ऑपरेशन कर दिए है। अच्छा नॉर्मल होने का चांस था पूरा और हमें डांट फटकार के ऑपरेशन कर दिए। सर मैं डिलीवरी का मसला है मेरा और मेरी औरत का नाम सालमा है। तो सर मैं 4 बजे के सुबह के टाइम 4 बजे लेके आया हूँ, भर्ती किया हूँ। तो यहाँ के डॉक्टर लोग बोले नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन होगा। तो सुबह का टाइम तक इंतज़ार किया। यहाँ सुबह का जो स्टाफ था वो आया और 3 लोगों का आज ऑपरेशन था। पहला जो औरत का ऑपरेशन हुआ सर उसको लड़का जन्म लिया, फिर वो 4000 रुपये दिए थे तो उसका न माँ को और न बच्चे को बाहर नहीं निकाले और मैं पहले सर 5000 रुपये पूरा जमा किया। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे औरत का ऑपरेशन किए तब उसको सर लड़का जन्म लिया तो बाहर नर्स लेके आई, हमारे सास के हाथों में बच्चे को मेरे दिया और बधाई के तौर पे मैं नर्स को 200 रुपये दिए सर। बच्चे की तबीयत सीरियस थी तो उसको लेके आया, मैं ICU में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद सर हम फाइल बनने के बाद में सर यहाँ के डॉक्टर बोले कि बाबू तुम्हारे बच्चे का तबीयत ज़्यादा सीरियस है, अगर लखनऊ ले जाना चाहते तो लखनऊ लेके जाओ। मैं बोला सर मेरी स्थिति ख़राब है, अभी दवा इलाज यहीं पे चलने दो, जैसा सिचुएशन होगा वैसा देखा जाएगा। डॉक्टर बोले पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। सर उन्होंने निवेदन लिखा, मैंने हस्तक्षेप किया, पूरी जिम्मेदारी मेरी हुई। बच्चे का इलाज होने लगा सर। होने के बाद में सब हम लोग बाहर आए, फिर माँ बाप को फ़ोन किए घर पे कि पापा मेरे को लड़का जन्म लिया है। फिर 1.5 घंटे के बाद मेरे भी संज्ञान में ये आया है। वो लड़का मेरे पास आया था जो कंप्लेन कर रहा है, जिसको ये लगता है कि उसका बच्चा चोरी मतलब बदला गया है। पर ये जो कन्फ्यूजन है, ये इस कन्फ्यूजन के लिए हमने एक टीम गठित कर दी है जो ये डिसाइड करेगी कि क्या सत्यता है और सत्यता के आधार पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हमारे यहाँ का गलती आती है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। वो आरोप ये भी लगा रहा है कि उससे 5000 रुपये ऑपरेशन थिएटर में वसूले गए हैं ऑपरेशन के नाम पर। इसका भी अगर कोई मेरे संज्ञान में नहीं है, ये अगर इस तरह की कोई घटना घटित हुई है तो उसको भी जब इंक्वायरी होगी तो सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो भी दोषी पाए जाएंगे परिजन बयान दे रहे हैं, कठोर कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाएगा और जितना भी पनिशमेंट हो सकता है वो पनिशमेंट उनको दिया जाएगा। PNC वार्ड में और दर्जनों मरीजों ने आरोप लगाया है कि कोई किसी से 3000, किसी से 3500, किसी से 4000 रुपये। अब देखिए ये आपको आरोप लगाया मेरी संज्ञान में नहीं है और ना ही मेरी जानकारी में है और ना ही मुझे किसी भी पेरेंट ने या किसी भी जिनके बच्चे पैदा हुए हैं कोई लिखित में कोई मुझे इस तरह का कोई आरोप दिया हो। जी ये बात मेरे संज्ञान में आई है, अभी पता चला, तुरंत मैं जिला अस्पताल आया हुआ हूँ और परिजनों से भी बात करूँगा, इसके साथ साथ जांच भी कराऊंगा और जो भी गलतफहमी है उसको दूर किया जाए। सर ऑपरेशन के नाम पे डॉक्टर दीपशिखा द्वारा 5000 रुपये लिए गए हैं, इसका भी आरोप लगाया गया है। सर परिजन के आरोप है कि 5000 रुपये भी लिया गया है, इस पर क्या कहें? इसकी भी जांच कराता हूँ, इसकी भी जांच करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई। सर PNC वार्ड में और भी मरीजें हैं जो बता रहे हैं कि हमसे भी वसूली किया गया है, कोई 3000, कोई 3500, कोई 5000। लगातार ऐसे कई शिकायत है, उसको संज्ञान में लेते हुए मैं जांच कराऊंगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। और वहीं कानपुर की सड़कों की हालत एक बार फिर से सवालों में है। संगीत टॉकीज, हेलेट रोड समेत बजरिया रोड पर पैचवर्क के नाम पर महज खानापूर्ति की गई, जिसकी वजह से महज 2 दिन पहले भरे गए गड्ढे फिर से उखड़ने लगे हैं। इस मामले को लेकर महापौर ने खुद मौके पर पहुंचकर सड़कों की गुणवत्ता की जांची और अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं इस मामले में PWD अधिकारियों का कहना है कि ठंड के मौसम में सड़कों पर डाले गए मटेरियल को सही से चिपकाने का समय नहीं मिला और विभाग गुणवत्ता के साथ काम कर रहा है।